नमस्कार। महाशिवरात्रि के आज के इस पावन पर्व पर हम इस वक्त हैं इंदौर के गेंदेश्वर महादेव मंदिर में, जहां सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहां सभी लोग भगवान भोलेनाथ की आज इस बारात की सवारी में, भगवान भोलेनाथ की इस पूजा में सभी लोग अपना आज योगदान देना चाहते हैं। सुबह से यहां पर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक, उनको जल चढ़ाने का कार्यक्रम सुबह से जारी है। बड़ी संख्या में इस परदेशीपुरा के इस मंदिर में सुबह से यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु गेंदेश्वर महादेव के इस मंदिर में आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर स्वयं धरती पे आते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व शिव भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि यदि कोई शिव भक्त वर्ष भर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाता है और सिर्फ शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना कर लेता है, तो उसे वर्ष भर पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो भगवान की यदि कोई चारों पैर पूजा करे तो इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान को औगरदानी भक्त वत्सल भी कहा जाता है। यदि अगर भगवान को सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से भगवान को यदि कोई भक्त एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो उसी से भगवान उसके सारे संकट हर देते हैं और उसके अनुसार भगवान उसको वरदान दे देते हैं। आज शिवरात्रि है, भोलेनाथ और पार्वती मैया की शादी का दिन है शिवरात्रि का। तो हम शिवधाम मंदिर परिवार से 5 दिवसीय प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसमें हमने पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया, फिर माता पूजन करी और कल हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था। कहते हैं कि भोलेनाथ की जिसको भी हल्दी लगती है वो उसके यहाँ शुभ मंगल कार्य होते हैं और बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है। वो हल्दी हम यहाँ पे 1 साल तक रखते हैं। कल हमने हल्दी चढ़ाई थी, उतार के हमने रख ली है। इंदौर वासियों में जिसको भी कभी हल्दी की जरूरत हो तो यहाँ आकर ले सकते हैं। और माता पार्वती कहते हैं कि अमर सुहाग देती हैं, तो वो जो भी मेहंदी हम लोग वितरण करते हैं और सभी का सुहाग अमर होता है। और आज सवेरे से हमने 4 बजे से भस्म आरती की गई है और अभी आप दिन भर देख रहे हैं दूध फलों के रस से अभिषेक हो रहा है। गेंदेश्वर धाम का एक वो रहता है कि यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनते हैं। कहते हैं कि